अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मुनाज़रों का दौर दोहरा है और हर फरीक अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने की कोशिश में मसरूफ़ है। दलाइल पेश किए जाते हैं और नतीजा जो है वो कोई मुस्बत अंदाज में अवाम के सामने नहीं आता। और अमूमन ऐसा होता है कि इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा मुनाज़रा हो जिसके असरात जो हैं वो सही सामने आए हों और बाकायदा फ़ैसला हो गया हो। अमूमन शोर होगा, लड़ाई झगड़े पर इख्तिताम हमें तो देखने को मिलता है, चाहे वो देवबंदियों वहाबियों शियों के ख़िलाफ़ हो या आपस में भी कोई बातचीत हो। और ये आज से नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है कि एक फ़रीक के दलाइल मजबूत होते हैं, उसके बावजूद अगला बंदा मरऊब होने के बावजूद भी हक़ को तस्लीम नहीं करता। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका मुनाज़रा कुरान पाक में मौजूद है कि अल्लाह पाक फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत। जब एक बंदे ने यानी नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रब होने के मामले में झगड़ा किया, तो जब दलाइल की बात आई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा भी करता और मारता भी है। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया, अगर यही रबूबियत की दलील है, उलूहियत की दलील है, तो अना उही व उमीत, कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ मारता हूँ। और उसने बाकायदा एक जो नाहक कत्ल कर दिया, एक बंदा जो है उस पर जुर्म भी कोई नहीं था, उसको पकड़ कर कत्ल कर दिया। और जो कैद था जिस पर सज़ा हो चुकी थी, जिसने को कत्ल वगैरह किया था, उसको आज़ाद कर दिया। तो आप समझ गए कि इसको ये मामला समझ नहीं आएगा। तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है कि जो सूरज जो है वो मशरक़ से निकालता है और मगरिब में ग़ुरूब करता है। अगर तू ऐसा है तो फिर सूरज जो है वो मगरिब से तुलू कर, तो फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र, कुरान फरमाता है वो मबूत होकर रह गया। लेकिन उसके बावजूद उसने हार नहीं तस्लीम की कि एक वदा मान जाता है कि यार ये दलील तो उसकी मजबूत है, अब मैं हार नहीं मानता, मुझे मान लेना चाहिए। लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर आगे मामला चला, बिलाखिर वो मच्छर के ज़रिए हलाक हुआ। और ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या कुरान पाक में मौजूद है कि फ़िरऔन के दरबार में आप जाते हैं, दलाइल पेश करते हैं, वो आगे से बातें करता है और कुरान पाक में बाकायदा काफ़ी बहस है, आयात बय्यनात हैं जो मुकालमा हुआ। और फिर आखिर में मुनाज़रा जो है वो होता है जादूगरों और आपके दरमियान। और वो जादूगर जो है 6 माह तक, वो इससे ज़्यादा या कम बेश वो अरसा वो तैयारी करते रहे। उन्होंने रस्सियाँ मैदान में डाली और फिर जनाब वो सारी की सारी रस्सियाँ सांप बन गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपना आसा ज़मीन पर डाला तो वह अज़दा बन गया और सब कुछ निकल गया। तो बावजूद इसके कि मूसा अलैहिस्सलाम की जीत हुई, लेकिन फ़िरऔन ने हार नहीं मानी। बिलाखिर वो दरिया नील में गर्क हुआ, बर्बाद हुआ, तब जाके उसका खात्मा हुआ। तो ये कोई नतीजा ना निकलना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जो कुफ्र इस्लाम का मुनाज़रा हो उसमें तो समझ आती है कि फ़रीक़ मुखालिफ तशद्दुद पर उतर आता है, गाली गलूज पर उतर आता है, बेहयाई पर उतर आता है, इल्ज़ाम तराशी पर उतर आता है। अब यहाँ अजीब मामला है कि आपका मद्दे मुकाबिल जो है वो देवबंदी है, शिया है, मिर्ज़ाई है, वहाबी है, आप उस पर तो चले बरसें, आप उसके ख़िलाफ़ तो जो बोलें, उसके ख़िलाफ़ तो आप जो मर्ज़ी करें। लेकिन आप जब आपस में मुनाज़रा कर रहे हैं तो कम अज़ कम या तो आप डिक्लेयर करें कि मद्दे मुकाबिल जो है उस पर यह फतवा लग चुका है, लिहाजा वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह दार इस्लाम से खारिज है या वो गुमराह हो चुका है। आप एक उसको मतलब डिक्लेयर कर दें कि ये भाई ये इस कैटेगरी का बंदा है और फिर अवाम को बताएं और दलाइल से बताएं कि जनाब ये ऐसा हो चुका है, अब मैं इसके ख़िलाफ़ ये करूँगा वो करूँगा। जब वो भी कलमा गो है, वो भी कलमा गो है और वो भी सहाबा इकराम को मानने की बात करते हैं, इधर भी सहाबा इकराम को मानने की बात हो रही है, वो भी अहले बैत के मानने वाले, ये भी अहले बैत के मानने वाले, वो भी हज़रत अमीर मुआविया कहते हैं, ये भी हज़रत अमीर मुआविया कहते हैं। और वो भी कहते हैं कि जनाब गैर अम्बिया मासूम नहीं है, और ये भी कहते हैं कि गैर अम्बिया मासूम नहीं है। यहाँ तक सब मुत्तफ़िक हैं। और फिर अपने आइम्मा भी, वो भी ताजदार गोरला पीर मीर अली शाह का नाम ले रहे हैं, ये भी ताजदार गोरला पीर मीर अली शाह का नाम ले रहे हैं। और वो भी दाता साहब के कदमों में जाते हैं, ये भी हाज़री देते हैं। और वो भी आला हज़रत का नाम लेकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, और ये भी आला हज़रत का नाम लेकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं। और हर फरीक के जब अकाबरीन एक हैं और कहते हैं हम भी हनफी हैं, हम भी हनफी हैं, वो भी या रसूलल्लाह कहने वाले, वो भी या रसूलल्लाह कहने वाले, ना को मिलाद का मुनकर है दोनों में, ना मेराज का मुनकर है, ना अफजलुल बशर होने में किसी को सरकार अलैहिस्सलाम की शान में शक है, ना किसी को नूर नाला नूर होने में शक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर अवामुन नास को क्यों आपस में लड़ाया जा रहा है। चलें आप मुनाज़रा कर रहे हैं तो मुनाज़रे के कम अज़ कम ये उसूल तो आप अपने चाहने मानने वालों को बता दें कि खुदारा ये उलमा की बहस है, इसमें हर अहले गैर नतु खैरे को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं
नहीं है, और फिर क्या ज़रूरत है कि ऐसी बातें फिर अवाम के सामने पेश की जाएं। एक उठता है वो क्लिप बना देता है, दूसरा उठता है वो क्लिप बना देता है, तीसरा उठता है वो कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ। और फिर जो हज़रात जो कमेंट्स सेक्शन में तशरीफ़ लाते हैं तो वो तो मुझे सबसे ज़्यादा ही तालीम याफ्ता नज़र आते हैं, और वो समझते हैं कि बस जब फैसला अब हमारे हाथ में आ गया है तो वो कोई कहता है इस फरीक के मैंने ये गलती है, उसने ये किया, उसने वो किया, तो फिर वो अपनी तरबियत का भी ख्याल नहीं रखते। और मुझे भी जब मैंने कल क्लिप पेश किया तो हालांकि मैंने तो अपना इजहार किया, तबसरा हर एक इंसान को हक हासिल है राय का कि वो अपनी राय पेश करे। अब कोई कमेंट्स में जाके राय दे देता है तो मैं ज़रा ऑन कैमरा आके अपने कमेंट्स पेश कर देता हूँ ज़रा वजाहत के साथ। चलें भाई, हो सकता है हमारी गुफ्तगू से कोई फ़रीक थोड़ा सा मोम हो जाए, कोई इस्लाह की नीयत से ही बात करते हैं। तो कुछ हज़रात माशाअल्लाह जब तशरीफ़ लाते हैं कमेंट सेक्शन में तो वो हमें भी नहीं बख्शते कि एक बंदा गैर जानिबदाराना तौर पर गुफ्तगू कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये भी उनमें से है, ये भी उनमें से है। और फिर जब सेक्शन में तशरीफ़ लाते हैं, कमेंट्स करते हैं तो अपनी तरबियत भी भूल जाते हैं। तो खुदारा कोई भी आप कमेंट्स करने से पहले ये गौर फरमा लीजिए करें कि ये जो गुफ्तगू हो रही है इसमें जो और हज़रात कमेंट्स देखने या पढ़ने या सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं तो इसमें अच्छे खासे उलमा भी हैं और पढ़े लिखे हज़रात भी हैं, तो कम अज़ कम उनको पता तो चले कि ये जो कमेंट्स कर रहा है भाई इसके वालिदैन ने इसकी कितनी तरबियत की है। तो हर्फ आपके वालिदैन पर आता है, आपके खून पर आता है अगर आप गलत कमेंट्स करते हैं। हाँ, इख्तलाफ मैं अब बात कर रहा हूँ, आप करें मुझसे इख्तलाफ, आप बात करें, मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, आप बात करते हैं, मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, आप भी करें। तो मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि ऐसा भी ना हो हदीस पाक में आप किसी को गाली निकालते हैं तो वो आप पर वापस पलटती हैं, अगला बंदा मुस्तहिक ना हो। आप किसी के वालिदैन के बारे में बात करते हैं तो बात आपके वालिदैन तक आएगी, तो ये कम अज़ कम भी सामने होना चाहिए। तो मेरी दोनों फरीकों से मैंने पहले भी अर्ज़ की है, फिर अर्ज़ करता हूँ, इल्तिजा है अगर चलें आपने मुनाज़रा खेलना ही है तो खुदारा फिर थोड़ा सा अपने जो मुताल्लिक़ीन हैं उनकी तरबियत भी फरमा दिया करें, वरना इससे नतीजा तो कुछ नहीं निकलना। आखिर में मैं इल्तिजा यही करूँगा जो काबिरीन उम्मत हैं, बिलाखिर आपको ही मैदान अमल में तशरीफ़ लाना पड़ेगा। और अहले सुन्नत की बका इसी में है कि जनाब बाकायदा एक कौंसल बनाई जाए जिसमें अकाबरीन जो है उलमा जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हों, चारों सूबों से हों और वो सरकर्दा हज़रात हों जिनकी इल्मी अमली और हर किस्म की शख्सियत जो है वो माशाअल्लाह लोग उनको मानते हों, मुसलमान हो, ताकि वो बैठकर इन हज़रात को समझाएं कि इसमें नुकसान किसका है। आइंदा आने वाले दिनों में आप किसको सुन्नी समझेंगे और किसको, ये तो फिर अब वो पहले तो थे अहले सुन्नत, फिर देवबंदी सुन्नी हो गए, अब सुन्नियों में भी फिर आप अपने सेक्शन शुरू कर लिए हैं, तो जनाब फिर मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा। अल्लाह हमारे मसलक पर ख़ास करम फरमाए, आमीन।